नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई, उसके अगेंस्ट गोल्ड ने पुल बैक किया, लेकिन बिटकॉइन ने $30,000 का बैरियर क्रॉस किया। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के चार्ट को, उसके अगेंस्ट यूएस ने क्या किया, फिर हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के चार्ट को, बिटकॉइन के चार्ट को और लास्ट में क्रूड के चार्ट को। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज फ्राइडे है। यूजुअली मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी वीडियो थर्सडे को निकालूं, जिससे आपको सफिशिएंट टाइम मिले पूरी रिसर्च करने का और अपने डिसीजन लेने का। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से ट्रैवल की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, लेकिन हम अब वहीं से पकड़ेंगे जहां हमने अपनी वीडियो को लास्ट में रिलीज़ किया था। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर निफ्टी ने कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड दिखाया था दिसंबर से लेकर अभी तक। यहाँ आके अप्रैल के अंदर इसने पहली बार हमको एक ब्रेकआउट दिखाया, जो हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था, और उसके बाद से इसने पुल बैक दिखाया। इसका लास्ट जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पे आके कंफर्म हुआ 17,957 के ऊपर, और उसको टेस्ट करने के बाद इमीडिएटली एक पुल बैक भी आया। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि वो जो रिवर्सल आया उस पुल बैक का, वो उसी ट्रेंड लाइन को, जो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसको उसने सपोर्ट पॉइंट बनाया। इसमें दो चीज़ें देखने वाली है। एक तो ये है कि हमारी जो 20 डे मूविंग एवरेज है, उसने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है, और अब वो रेडी बैठी है 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करने के। अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो 18,000 जो एक इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पॉइंट है, बल्कि एक्चुअल रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं है, उसको वो कंफर्टेबली तोड़ेगी। लेकिन यहाँ से अगर वो इस पॉइंट से पुल बैक आता है तो मार्केट फिर से टेस्ट करेगी इस 200 डे मूविंग एवरेज को। अब वो इस लाइन को टेस्ट नहीं करेगी। 2 और 3 मई को फेड की मीटिंग है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाई जो एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेड है। उस पर हम अभी थोड़ी देर में चलेंगे डाउ के चार्ट को लेके। लेकिन सबसे पहले निफ्टी को समझे कि इसका अगला रेजिस्टेंस क्या है। इसका अगला रेजिस्टेंस 18,198 का है, 18,000 का नहीं है। अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो ये टेस्ट करेगी सीधा 18,198 को, इस पॉइंट से, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस समय। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने रिपीट किया था, मार्केट ने 20 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिखाया है। अब ये 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी, और इसका जो पुल बैक पॉइंट है, जो हम 18,826 का लेके चल रहे थे, वो अब सीधा चला जाता है इसके अगले रिवर्सल पॉइंट पे, और वो रिवर्सल पॉइंट है 17,557 का। अगर मार्केट 17,557, जो हमारा ट्रेंड लाइन का भी पॉइंट है, 200 डे मूविंग एवरेज का भी पॉइंट है, और 50 डे मूविंग एवरेज का भी पॉइंट है, तीनों पॉइंट्स को ब्रेक करती है, तब मार्केट दोबारा एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आएगी। तब तक इसकी रैली कंटिन्यू रहेगी, पुल बैक्स आते रहेंगे, लेकिन 17,557 तक मार्केट नहीं जाएगी। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं जो आपके मई के महीने में आपकी मार्केट के ट्रेंड को डिफाइन करेंगे। अब हम आते हैं अपने डाउ के चार्ट पे। डाउ यूएस मार्केट की 30 टॉप स्टॉक्स की इंडेक्स है। इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो डाउ ने पिछले 2 दिन में एक अच्छी करेक्शन दिखाई, लेकिन इसने थर्सडे को जो है पुल बैक दिखाया। अब डाउ जो है वो 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3478 पे, यानी 34,000 के ऑलमोस्ट पास, और दूसरा है 34,348 पे। ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो ही डाउ के अंदर रैली देखने को मिलेगी, वरना फुल बैक देखने को मिल सकता है। अभी डाउ का जो सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल यहाँ से शिफ्ट होकर 31,835, जो हमारा पुराना सपोर्ट लेवल था, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो शिफ्ट होकर आ जाएगा 33,245 पे। अगर 33,245 ब्रेक करता है डाउ, तभी उसमें डीपर करेक्शन आएगी, वरना ये 33,245 टच नहीं करेगा, उससे पहले रिवर्स करेगा, और उसके बाद 33,348 भी ब्रेक कर सकता है। अब चलते हैं आपके फेवरेट गोल्ड के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप एक बार बिटकॉइन को चार्ट को देखें।
बिटकॉइन जो है बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट रहा है 2023 का। इसने कंसिस्टेंटली रैली दिखाई है 16,000 से 30,000 तक की। इनफैक्ट इसने 31,160 का अपना हाई भी टेस्ट किया है। 31,160 का इसने अप्रैल में अपना हाई टेस्ट किया था। उसके बाद इसके अंदर एक डिप आया था जिसने इसकी 50 डे मूविंग एवरेज से इसने रिवर्सल लिया और उसको टेस्ट किया। तो दोस्तों इससे ये क्लियर होता है कि बिटकॉइन की रैली अभी कंटिन्यू रहेगी। उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है ये इसकी 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज सारी अप ट्रेंड में हैं। तो अब जो बिटकॉइन का रेजिस्टेंस पॉइंट है वो रहेगा 31,160 का। उसको ये ऑलमोस्ट ब्रेक करने की तैयारी में है। अभी 29,489 चल रहा है, लेकिन इसका जो सपोर्ट है जहाँ पे हमको पहला इंडिकेटर मिलेगा कि बिटकॉइन अब रिवर्सल में आ रहा है वो है 25,282 का, ऑलमोस्ट $25,000 का, जो इसकी 100 डे मूविंग एवरेज भी है। ये इसने इस साल में अभी तक ब्रेक नहीं करी है और जब ये इसको ब्रेक करेगा तभी इसके अंदर आपको कोई सिग्नल मिलेगा कि बिटकॉइन में कुछ गलत हो रहा है और इस समय इसको बेच के निकलने का टाइम है या मॉनिटर करने का टाइम है। तब तक ये बाय जोन में ही रहेगा। अब आ जाते हैं आपके फेवरेट चार्ट पे, गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड का चार्ट दोस्तों एक बुल रन पे चल रहा है। ये भी बिटकॉइन की तरह 20 डे मूविंग एवरेज 50, 100, 200 सबके ऊपर चल रहा है। ऑल्दो अभी इसके अंदर पुल बैक आया है। उसकी दो वजह रही है। उसकी वजह रही है, एक तो अर्जेंटीना ने बैंकरप्सी फाइल करी है, उसके रिजर्व्स ख़त्म हो चुके हैं और उसके पास कोई चारा नहीं है अपना गोल्ड बेचने का। अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि अर्जेंटीना अपना गोल्ड रिजर्व बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, लेकिन उस न्यूज़ के बाद से गोल्ड में इमीडिएट डिप आया। उसकी दूसरी वजह ये रही कि मार्केट में एक रैली आई। मार्केट में रैली आने का मतलब है दोस्तों कि लोगों का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ा। उन्होंने गोल्ड में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है और थोड़ा बहुत पैसा शायद मार्केट में डिप्लॉय किया है। लेकिन ये कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, उसके लिए हम थोड़े इंडिकेटर्स को समझते हैं। गोल्ड ने $1967 का अपना लो बनाया था। आज वो 1982 के आसपास चल रहा है, मतलब 1967 के लो को वो टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो 1967 के लो को टेस्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है 1929 का, जो है इसकी 50 डे मूविंग एवरेज, जिसको इसने अभी तक ब्रीच नहीं किया है अपनी रैली स्टार्ट करने के बाद। ये टाइम है मार्च से लेकर अभी तक का। हो सकता है यहाँ से पुल बैक आए, लेकिन अगर यहाँ से पुल बैक नहीं आता तो दोस्तों 1900 का लेवल उसके बाद बड़ी कंफर्टेबली टेस्ट होगा गोल्ड का। तो गोल्ड इस समय बाइंग जोन पे नहीं है, आइसोलेशन जोन में है। इसको अपना बाइंग जोन में आने दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको बाई करने में। पर्सनली मैंने अपनी पोजीशंस एग्जिट की थी गोल्ड की 2040 के अंदर और मैं अभी इसको वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। अगर मार्केट्स कंटिन्यू रहती हैं तो गोल्ड में एक आइसोलेशन फेज़ आएगा। अब वो आइसोलेशन फेज़ कितने महीने, हफ्ते या सालों तक चलेगा वो किसी को नहीं पता। तो ये एक बाइंग एसेट से एक वेट एंड वॉच एसेट बन जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर पुल बैक आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बाय जोन में हैं, तो फिर शायद मैं इसके अंदर अपनी पोजीशंस दोबारा क्रिएट करूँ। और लास्ट में अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने क्रूड के चार्ट को। देखिए क्रूड का चार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि ये सारी लड़ाई जो है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो क्रूड के बेसिस पे ही चल रही है और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं और कोई फैक्टर नहीं है इसका मार्केट के साथ। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्रूड का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 84.03 का। उसने उसको टेस्ट नहीं किया और वहाँ से आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड रैली स्टार्ट हो गई। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ है ये अभी कंटिन्यूएशन में है। इसका बॉटम बनाया इसने 73.91 का, लेकिन वो बॉटम ये अब टेस्ट करने के लिए रेडी बैठा है इस समय। उसका अगला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 66.78 का। अगर ये 66.78 तोड़ता है तो दोस्तों ये $60 तक जाएगा, शायद उसके नीचे भी जा सकता है। इसका मतलब ये अपना नया बॉटम बनाएगा। तो क्रूड जो है वो एक आइसोलेशन फेज़ में है, लेकिन डाउनवर्ड बायस के साथ। और लास्ट में मैं निफ्टी के चार्ट में आपके साथ फिर से शेयर करूंगा। निफ्टी एक अप ट्रेंड में तो है, लेकिन इसने अभी ब्रेकआउट दिखाया है, इसलिए ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं। और इसका पॉइंट है 17,557 का। अगर ये 17,557 को ब्रेक करता है डाउनवर्ड में तो हो सकता है ये 17,000 दोबारा टेस्ट करे। तो अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है वो बहुत कॉशियसली बनाएं और 18,198 का जो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है
है उसको बहुत केयरफुली वॉच करें। 18,000 इसका सब रेजिस्टेंस नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। आप ये सारे पॉइंट्स, मेरी एडवाइस रहेगी कि नोट जरूर करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी पॉइंट से उठाएंगे और देखेंगे हमने क्या इवैल्यूएट किया, मार्केट ने हमको क्या बताया और हमने उसको कैसे फॉलो किया, और मार्केट ने हमको जो बताया हम समझ पाए कि नहीं। क्योंकि मार्केट सब बताती है, उसको बस एक सुनने वाला चाहिए। और लाइक करना मत भूलना। गुड बाय, जय।